ये सारे बाजितपुर के एससी समाज के हैं। अब इनको पिछड़ा बनाया किसने है, उसकी कुछ सच्चाई हमारे पास। देखो जी, एससी समाज का जो ना हालात तो जो ना दिन पर दिन गिरते जा रहे हैं। तो शेड्यूल कास्ट की योजनाओं का पैसा किसी अदर जगह लगा देते हैं, एमएलए वगैरह। मैं प्रूव कर सकता हूँ जो कि नहीं, कोई सुविधा नहीं मिल रही हमें, और ना ही कोई सुविधा मिलती है बच्चों को। सभी बेरोजगार बच्चे हैं। वो तो मिलते ही नहीं, खाजा सरकार मिलेगी कहाँ से। ज़्यादातर बच्चे जो है ना बेरोजगार हैं, उनके पास कोई धंधा नहीं है, ना ही सरकार ने कोई यहाँ सुविधा दे रखी। यहाँ लोगों को पता भी नहीं है कि सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिलती है या नहीं मिलती है। ऐसा कोई। और मैं इस बाजितपुर गांव की तरफ से राजेश मास्टर कहना चाहूँगा इस विषय पर, ये गंभीर विषय भी है कि SC ST का जो समाज है, इनफैक्ट वो डिग्रेडिंग हो रहा है इन प्लेस ऑफ अपग्रेडिंग। बस रह रहे हैं और जब भी आगे वो अपना बुलडोजर जाके चला के चले जाते हैं। और हम ये तो जब भी इलेक्शन आते हैं सबको बरगलाते हैं, नोट फेंकते हैं, उस टाइम पे दारू बांट देते हैं, अपने फेर में वोट लेके चले जाते हैं, 5 साल गायब। सारा देहात, दिल्ली देहात एक करना पड़ेगा इसके लिए जो है कि भाई सरकार से लड़ना है। तब जो हमारी बातें नहीं मानती तो सरकार से लड़ना है, तो हमने एकजुट होना पड़ेगा। आपने डॉक्यूमेंट्स जो साइकिल संस्था निकाल के आई है, लोगों की योजनाएं तो बहुत बड़ी बड़ी है, इसमें 36 प्रकार की योजनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। एससी समाज के लिए कागज़ में नाम लिखते हैं तो पिछड़ा समाज ज़रूर लिखते हैं, और जो पिछड़ा लिखते हैं वो मोटे मोटे अक्षरों में आता है, क्योंकि वोट आती हैं इससे, सरकारी जो सुविधाएँ आती हैं, पॉलिसी आती है, पैसा आता है, लेकिन वो जाता कहाँ पे है, इनके पास तो नहीं आता। ये सारे बाजितपुर के एससी समाज के हैं, जिनको आप कह देते हो भाई पिछड़ा वर्ग है, ठीक है। अब इनको पिछड़ा बनाया किसने है, उसकी कुछ सच्चाई हमारे पास। नंबरदार जी दियो कागज़ है बस। अब ये डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये 2015 से अब तक के जो आज की डेट चल रही है, इसमें बहुत सारी पॉलिसियाँ हैं जो इस समाज को लेकर बनाई गई हैं, और पैसा भी आया है विधायकों के पास भी, पार्षद के पास भी, अधिकारियों के पास भी, विभागों के पास भी, सांसद के पास भी, लेकिन इन तक पहुंचा कोई नहीं है। अगर ये पॉलिसियाँ सारी लागू हो जाती तो इनकी हालत मेरे ख्याल से बेटर होती। बात करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। अब राम नाम है जी। अच्छा साहब, यो एससी समाज बैठे हैं सारा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताओ, पिछले 8 साल तक हालात कुछ सुधरे हैं या आपका समाज फिर भी पिछड़ा है? देखो जी, एससी समाज का जो ना हालात तो जो ना दिन पर दिन गिरते जा रहे हैं, क्योंकि सरकार से जितनी भी योजनाएं आती हैं वो किसी भी SC ST समाज तक नहीं पहुंच पाती। ये कागजों में हमें नहीं पता, अगर वे कागजों में क्या बिल पास हुआ है, कितना फंड हुआ है, और ना हमने मालूम, ना कोई हमारे को बताता है, जिसमें सांसद के MP काउंसलर्स ये सब अपनी अपनी बातें कर कर चले जाते हैं। SC समाज की कोई बात नहीं करता। ये जो चीज़ वो हैं जो 1972 में भी वो थे या अब भी वही हैं। अच्छा, जैसे कि कई चीज़ है, देखो जैसे कि बाप के काम तो ग्राम सभा तक लड़ना लग रहा है, तो ग्राम सभा 36 बरादरिया का है, तो आपका भी राइट है उसमें, चाहे वो 1% का या 2% का, ठीक है। और भी बहुत सी पॉलिसियाँ हैं, जैसे कि लोन की पॉलिसी होगी, उसमें सिंपल सी आपके लिए एक पॉलिसी है कि भाई अगर आप MLA के पास सिर्फ अपना आधार कार्ड लेकर चले जाओ, तो बगैर किसी गारंटी के 5 लाख रुपए का लोन मिलेगा। ऐसी कोई पॉलिसियाँ हैं? ये पॉलिसियाँ जरूर सुनी है जी हमने, पर ये इफेक्ट नहीं करती। अच्छा। कोई पॉलिसी इफेक्ट नहीं होती। कहने के भी 5 लाख रुपए वैसे मिल जाएगा, इसकी कोई गारंटी बैंक में जाके देखो आपने, अगर कोई छुट्टी मिल ले तो शेड्यूल कास्ट की योजनाओं का पैसा किसी अदर जगह लगा देते हैं, MLA वगैरह। मैं प्रूव कर सकता हूं, जो कि SC का पैसा हमारे पिछले MLA ने कितने और लगा दिया, और बिल हमारा SC ST आयोग में हमारे SC का दे दिया कि मैंने वहाँ सड़कें बनवा दिया, गलियाँ बनवा दी। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा साहब, ये बताओ कि इस तरह ये पिछड़ा समाज और पिछड़ा हो जाएगा? बिल्कुल होने लग रहा है। ये तो यूँ है कि हम थोड़ा शिक्षित होने लग रहे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत हम कुछ जानबूझ कर अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं। नहीं तो सरकार की योजनाएं से तो SC और SC का सिर्फ एक सर्टिफिकेट का है, सर्टिफिकेट ही बनाता है, बाकी कुछ नहीं मिलता उसको कहीं भी। नमस्कार, देखिए SC समाज से कुछ महिलाएं हमारे साथ, मैं पहले आपको दिखाता हूँ, आप इधर दिखा दो, ठीक है। आपका नाम क्या है? पुष्पा। पुष्पा। अच्छा पुष्पा जी, ये आपके गांव के हैं सारे? हाँ जी, सारे हमारे गांव के हैं। अच्छा पुष्पा जी, ये बताइए कि आपके ना जैसे कागज़ में नाम लिखते हैं तो लिखते हैं भाई SC समाज या पिछड़ा समाज। हाँ जी। पिछड़ा मतलब होगा जो पीछे रहेगा, ठीक है, रेस में पीछे रह गया या समाज में पीछे रह गया, तो थोड़ा बुरा तो लगता है सबको। लेकिन सरकारें क्या कर रही हैं कि ऊपर से पॉलिसी आती हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की तरफ से, और काफ़ी पैसा भी खर्च करते हैं, और ये सारी पॉलिसी आती हैं आपके लिए। इसमें पैसा भी लगता है, खूब करोड़ों अरबों रुपये लगता है, लेकिन आपके पास पहुंचते हैं नहीं। वो पहुंच जाए तो पिछड़ा हट जाए।
तो हम थोड़ा सी यहाँ की जो आपके एरिया की है बाजितपुर की, ये पूछना चाहते हैं कि पिछले 8 साल में 8 साल में आपके समाज में इसमें कुछ सुविधाएं सरकार की तरफ से मिली हैं जिससे आपकी थोड़ी बहुत तरक्की हो? नहीं, कोई सुविधा नहीं मिल रही हमें। बस ऐसे घर में ही वो है, ना कोई बच्चों को रोजगार मिल रहा है, ना ही कोई ऐसे भाई तो मतलब भी जो करते हैं बच्चे। सिंपल सी कुछ सुविधाएं बताऊंगा मैं। जैसे आपने ITI की बात करी, ठीक है, कोरियोग्राफी, फोटोग्राफी और पता नहीं कितनी तरह के कोर्स हैं, ठीक है, जो आपके बच्चों के लिए फ्री हैं और आपको कहीं जाना भी नहीं उसमें। अगर आपने मान लो ये है 100-150 परिवारों ने ये कह दिया कि भाई यहाँ पे हमारा केंद्र बना दो, तो सरकार वहीं पे बनाएगी और आपके बच्चों को देगी। ऐसा कोई केंद्र बना है आपके? नहीं जी, हमारे यहाँ बाजितपुर में कोई केंद्र नहीं बना है और ना ही कोई सुविधा मिलती है बच्चों को। सभी बेरोजगार बच्चे हैं। अच्छा, आपके बच्चे जैसे कि ठीक है घर परिवारों में, पड़ोस में, गांव के बच्चे होंगे जो आपके समाज के, तो वो ज़्यादातर क्या काम करते हैं, बता सकते हो मेरे को? ये मतलब घर का ये करते हैं और थोड़ा बहुत मजदूरी करते हैं। मजदूरी कर लेते हैं। सरकारी कोई भी नहीं है बच्चा इस टाइम। अच्छा, इसमें आपने कही मजदूरी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, ठीक है, या प्राइवेट अपनी जॉब कर लेते हैं? हाँ, प्राइवेट जॉब ज़्यादा लगे हुए हैं बच्चे। हाँ जी, हालात फिलहाल यही है। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है कि लोन सुविधा होती है जो, ठीक है, लोन मैं बहुत कम मिलती है, मिलती ही नहीं है। मैं बताता हूँ, ठीक है। तो लोन में क्या है कि आप अगर विधायक के पास जाओगे, इन पॉलिसी में लिखा है ऐसा, विधायक के पास जाओगे तो विधायक आपको कम से कम 5 लाख रुपए लोन देगा। और लोन वो ऐसा नहीं कि कोई टाइम लेगा, बहुत छोटे टाइम में देंगे और उसके लिए कोई गारंटी नहीं चाहिए। उसके लिए सिर्फ आपका एक पहचान पत्र चाहिए या आधार कार्ड, ठीक है। लेकिन ये पॉलिसियाँ लागू होती नहीं, ठीक है। आपके यहाँ पे कभी हुई ऐसी बात सामने आई हो कि भाई विधायक ने ऐसे टाइप का कुछ दिया है? नहीं जी, ऐसा कोई भी नहीं दिया, किसी को भी नहीं दिया अभी तक। ये जो चीज़ बता रही हूँ ये नहीं है आपके लिए? हाँ जी, ये नहीं है। ये जी 8 साल पहले की ये चीज़ नहीं, कुछ भी नहीं देते, अपने भी मिलते नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आप थोड़ा पढ़े लिखे हो, हाँ जी। अगर ऐसे ही हालत और 8 साल चलते रहे तो आपके समाज के नाम से ये पिछड़ा जो वर्ड है सामने से, ये नहीं हटेगा? नहीं हटेगा, बिल्कुल भी नहीं हटेगा। तो कुछ आपको पता चला कि आपको पिछड़ा बनाने के लिए जिम्मेवार कौन है? सरकार ही है, सरकार ही है। आपके पैसे आपके पास पहुँच नहीं पहुँच रहे, बिल्कुल भी नहीं पहुँच रहे। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि अगर मान लो हमारे थ्रू आपको कोई सुन रहा है और आपकी समस्या को दूर करने की सोचे, तो आप सारे बताइए, ऐसा नहीं है ये बताएंगे आप क्या क्या समस्या है जो दूर करवाना चाहते हो। आप सिर्फ एक समस्या बताइए। जी, बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए सबसे पहले तो, और उनकी पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना चाहिए सरकार ने। राम राम जी, ये नाम आपका? सुमित्रा। अच्छा जी सुमित्रा, ये बताओ जैसे कि आपका जो SC समाज है, अगर हम आपको गए, आप उसकी कम से कम 2 प्रॉब्लम ऐसी बताओ जिनसे ये समाज बहुत ज़्यादा तंग है और उसकी सुविधा चाहिए आपको, तो क्या हो सकता है? जैसे कि एक तो भूमिहीन होते हैं, भूमिहीन का मतलब होता है जिनके पास भूमि नहीं होती, लेकिन सरकारें देती हैं। तो आप इस तरह से की क्या सुविधा चाहोगे सरकार से जो मिलनी चाहिए आपको? एक तो जी सबसे पहला तो बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। दूसरा जी ये जो गरीबी है ये भी हट जानी चाहिए थोड़ी बहुत। आपके पैसे नहीं मिलेंगे तो गरीबी तो रहेगी। हाँ, वो तो मिलते ही नहीं, खाजा सरकार मिलेगी कहाँ से? अच्छा, ये बताओ जो पोर्ट वगैरह लेना वहाँ आप दो रहे, पैर पकड़ ले, पैर जोड़वा ले, पैर पकड़वा ले, पैर पकड़े हैं, अरे फिर बन बन कर ना बैठ जा, अपनी कोठी बना ले, किसी ना कुछ ना देते। अच्छा, जैसे कि मान लो कोई ये हो, पंचायत होगी, ठीक है, या भाई कोई सम्मेलन हो गया, पूरा मान लो आपके समाज के अपने अधिकार की आवाज़ ठाण जा, तो उन्हें मौका दे ठाण? नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। नहीं। अच्छा, ये बता, ठीक है, 15-20 साल पहला 15-20 साल पहला जो थारा हिसाब किताब था, ये भी वो है या कोई तरक्की हुई है? वो चल रहा भाई, मारा तो कोई इंदिरा गांधी के मत था राज्य में, ये मारे कुछ नहीं भाई, मारे तो वो जो है। अच्छा, देखिए इस पॉलिसी इन डॉक्यूमेंट्स की जो सच्चाई है वो बताएंगे हम आपसे। अभी ज़मीनी सर्वे चल रहा है कि SC समाज के फ़िलहाल हालात क्या है। हालात जस के तस हैं, कोई बदलाव नहीं है 8 साल से। हम पिछले 8 साल का रिकॉर्ड बता रहे हैं आपको। ये नहीं है कि यहाँ ये हमने प्लांट करके बिठाई यहाँ पे, इनकी जो हालत है वो वही बता रहे हैं। बाजितपुर का ये सर्वे, अभी आगे और सर्वे करें। सब नमस्कार। नमस्कार। अच्छा साहब, प्रूफ हमने आपको दे दिए, ठीक है, कि पिछले 8 साल तक कोई खास नहीं हुआ है SC समाज को, पिछड़े समाज को लेकर कोई खास नहीं है। सिर्फ पिछड़े समाज के नाम पे एक धब्बा डाल दिया कि भाई पिछड़ा, ठीक है, हाँ, और उसके नाम पर वोट ले लो, भाईचारे ने पकड़ लो। भाईचारा ऐसे पकड़ा है जैसे कि तरक्की नहीं होती, एक समाज की तरक्की नहीं होती गांव में,
तो वो क्या करेगा, वो भाई साहब खींच के खज के, ठीक है, दुखी हो गए, वो दूसरा पारो पर लाओ को बगैर जानकारी के। असली जानकारी ये है, और दियो कि भाई साहब असली जानकारी ये है साहब कि प्रशासन ने, सिस्टम ने एससी के लिए कुछ किया ही नहीं, ठीक है। तो कई काम हम देखे हो ना, उन्होंने कहते हैं ना भाई उस जात ने हमारा रख लिया, इसने रख लिया, ठीक है, लेकिन उस तो ऊपर सिस्टम ये हो ना, जब वो कुछ आवे ही नहीं का तो जगह की दूर है। तो ये पहला था, आप बताओ बातचीत पर की हकीकत कुछ आया है पिछले 8 साल? अभी तक कुछ नहीं आया। और मेरे को ये जो ना अकेले वाली बात नहीं है, हालांकि ज्ञान तो हमारे को पहले भी था, पर हम क्या करा करते, हम लिख कर नहीं दिया करते। और अब हमने जो ना ये हमारे जो लड़के हैं या हम हैं, हमने उनने एक योजना का आधार बनाया है। अगर हम जो भी किसी डिपार्टमेंट के पास जाएंगे ना तो लिख कर देंगे, लिख कर लेंगे। नहीं तो ये जैसे सामने मेरी गली पड़ी है ना, तो ये SC/ST समाज की गली है, इसको अलग से भी विधायक के फंड की भी जरूरत नहीं है, MLA के उसकी भी फंड की जरूरत नहीं है। एक आयोग ऐसा है कि एप्लीकेशन देगा तो अलग से गली का उसका टेंडर होगा, ये बनाई जानी चाहिए और इसमें ये प्रावधान है, पर कराया आज तक किसी ने नहीं। अरे साहब ये हमने कागज दे दिया 2015 से शुरू। इनमें पॉलिसी ऐसी सी है कि इनके हिसाब देता है आपके घर में, ठीक है, पैसा भी खूब होना चाहिए, तरक्की भी खूब होनी चाहिए, शिक्षा भी खूब होनी चाहिए। आपके बालक कम से कम प्रोफेसर या भाई कितना ठीक है ITI करके ढंग का काम तो करें। और वे ITI भाई सरकार है, उसमें बोर्ड डाल के कोर्स हैं, वे सरकार ही कराओगी और फ्री कराओगी, ठीक है। आपके बालक ने नौकरी भी लगवाओगी, लोन भी दोगी भरा सब्सिडी में, तो उसमें बालक आपके काम धंधे भी करेंगे। सच्चाई तो यह होनी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल की सच्चाई क्या है बताओगे मेरे को? सच्चाई ये है कि जी ये काम कर रहे हैं ज़्यादातर। देखो ज्यादातर बालक क्या है, एक तो ये है कि उनके ऊपर शुरू में आर्थिक स्थिति ये होती है कि बोझ पड़ जाए कमाने का ही, क्योंकि माँ बाप के पास भी कोई सर्विस नहीं है, तो वो जब भी नहीं सोचता 15-16 साल का होगा भाई तो काम कर ले भाई, और किस जाएगा भाई, क्योंकि हमारे पास कोई जमीन नहीं, कोई जायदाद नहीं, कोई पीछे से कोई बैकग्राउंड में कोई एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। गरीब आदमी तो नहीं सोचेगा कि भी मेरे बच्चे पढ़ जाए, इनकी शादी हो जाए। परंतु जो सरकार की जो मूल योजनाएं है ना, वो तो यहाँ तक छूने भी नहीं देते, उनको तो बताते नहीं। ये तो सिर्फ स्पॉन्सर कागजों में या अखबारों में तो देते नहीं, ये तो सिर्फ जो गवर्नमेंट के जो है ना उनमें चलती रहती है और वहीं खत्म हो जाती है। ये बताओ, देखो विधायक आपके, हम थोड़ा सा ही इस बड़े थोड़े कड़े बोल लेंगे, ठीक है, हैं तेरे मेरे पा जाऊँ मैं, ठीक है, हूँ तो हम सारे इकट्ठे हैं, लेकिन थोड़ा उनको दिखाने के लिए ऊपरी सिस्टम ने या जो गड़बड़ कर रहे हैं हमारे भाईचारे के अल्लाह, हम थोड़ा दिखावा हैं। विधायक आपके, सीट आपकी रिजर्व है, और सांसद आपके, गलत तो नहीं, इससे पहले के जो सांसद थे वे आपके ऐसे समझते थे। तो सब फिर जब एक बात बताओ, इतना सिस्टम आ गया और क्या करेंगे भाई, प्रधानमंत्री भी इससे समाज के लाओगे जब भला होगा इसका? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे दिल्ली देहात में एक तो ये चीज रही है कि दिल्ली में हम रहने के सिर्फ एक हमने ये पाप कर दिया कि हम दिल्ली के मूल निवासी हैं। हमारे ऊपर सांसद भी बाहर का और LG भी बाहर का, और हमारी जो मूल जो हमारे को जरूरत है उनके बारे में अब MP बना दिया, इससे पहले भी बना दिया था। मतलब ये सरकारें थोप रही है हमारे ऊपर। उनने क्या मतलब हमारी मूल सुविधाओं से, उनने कोई मतलब हमारे बच्चे पढ़ो या ना पढ़ो, वे तो आते हैं 5 साल 8 साल का जो टाइम होता है उसको पास करते हैं, निकल जाते हैं। जैसे कि कहने सांसद हैं अंशराज जी, हमने उनका इंटरव्यू लिया था भवानी में, के साथ स्पेशल बैठक करेंगे, ऐसा कुछ होया? ऐसा है जी, जो सरकार जो ये इन जो बनाए हैं ना, एक तो ये ऐसे बना दिए नपुंसक टाइप के, अगले आके छोड़ दो अपने ये तबला बजाओगे चले जाएंगे। उसी तरह था वो भी शायद था, SC का नाम तो था, काम क्या कर गया वो, एक नाम का धब्बा लगा दिया, हमारे को सर्टिफिकेट दे दी SC का, पर काम तो कुछ भी नहीं ना। अब एक बार बताओ, अब वो अपना अंशराज है, अब जो है MP, उसकी सबसे कम अटेंडेंस है संसद के अंदर। बताओ वो क्या करेगा, हमारा भला क्या करेगा, जो संसद में ही नहीं जा रहा, कोई मुद्दा नहीं उठा रहा। तो बताओ इस तरह के हैं। अच्छा साहब ये बताओ, ई आ जाऊँ ई संसद पे, जो आपके यहाँ चौकर देकर बैठी है, भाई थोड़ी दिखा दो जरूर, ठीक है, इनका भरोसा हप है, क्योंकि आप फिलहाल इनके प्रवक्ता लगा लो, इनने की तरफ तो बोल रहे हो, ठीक है, तो इनकी समस्या का आपने बेरा फिलहाल कुछ 2-4 इसे बताओगे, सिस्टम मान लो आपकी मान ले, तो 2-4 जो मोटी मोटी स्कीम है आप पे किस टाइप की आनी चाहिए, आपको क्या सुविधा देनी चाहिए? भाई मैं तो यूँ हूँ कि जो भी अनुसूचित जाति या जनजाति की सुविधाएं हैं ना, उनको जो ना पर्टिकुलरली बताया जाए, क्योंकि इसमें मैं भी हूँ, क्योंकि मैं सरकार इतना ध्यान ही नहीं देता। और ये तो ध्यान कहाँ से देंगे कि योजनाओं के बारे में इस तरह का प्रकोशन होना चाहिए कि भाई बताया जाए कि
ना MP का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो सब अपनी उससे डरते हैं कि तू ही कहना बढ़ेंगे आगे, तू बनेगा नहीं, तू राम राम कर जाएगी। अच्छा साहब, प्रॉब्लम आप बता नहीं पाई। प्रॉब्लम थोड़ी मैं बता दूँ। सबसे मोटी प्रॉब्लम है भूमिहीन। उस एक वर्ड में संधि विच्छेद अगर करें हैं, किसी ने संस्कृत या हिंदी बड़ी आड़ा पढ़ी है तो भूमि प्लस हीन, मतलब कि भूमि नहीं है उसके पास। वो जीत अपने उस छोटे से घर में रहा है, उसके बाहर एक डंग भी जमीन नहीं है। तो जो ये ग्राम सभा की जमीन DDA लेने लग रहा है, हथियार लग रहा है, हक तो इसमें ऐसी समाज का भी है। जो वे भूमिहीन है उनका जरूर हक है। तो गेला गेला साहब वो हक भी मारा जाने लग रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से यह प्रॉब्लम दूर नहीं होनी चाहिए। या दूर ऐसी होगी जी, क्योंकि जब से 1954 में बना था, लॉर्डर कब बना था, शायद जब भी बना था, उसके बाद ग्राम विकास के लिए कोई जमीन नहीं बढ़ाई गई। जो भूमिहीन है ना, जो उनके लिए इतनी समस्या होगी। अब 50 साल में एक परिवार में कम से कम 20 बच्चे तो पैदा हुए होंगे ना, तो वे 20 बच्चों के लिए वो छोटा घर है। बोलो कोई भी LG हो या MP हो, 50 साल में 20 बच्चा ने एक छोटे कोठरी में रख सके, कहाँ जाएंगे वे? ग्राम सभा की जमीन ने तो ये DDA को देने लग रहे हैं। हमारे जो भूमिहीन के बच्चे हैं वे कहाँ रहेंगे? उनकी तो चारदीवारी कर दी और ग्राम सभा की जमीन भी छीन ली। भाई जमींदार है, जमींदार तो चलो अपनी भाई जमीन बेच कर या कुछ भी, बहुत सारे साधन है, वो अपना कुछ न कुछ जमीन खरीद लेगा। पर ये हमारे भूमिहीन जो पिछड़ा समाज और यो कुचला हुआ समाज है, ये ना जमीन ले सकते, ना ये प्लॉट ले सकते। और ग्राम सभा की जमीन वो आगे DDA द्वारा बाउंड्री करा दी, ये कहाँ जाएंगे? अगर LG को मैं ये कहूँ कि तेरे 50 साल पहले की अपनी तू पीढ़ी बता, तो क्या एक घर में रह रहे हैं वे? MP क्या 50 साल से एक घर में रह रहा है? क्या उसके बच्चे भी होंगे, जमीन भी दी गई? तो मेरा कहना है कि नाम का है भूमिहीन पे और गिरान लग रही है ये सरकार। बिल्कुल हमारे लिए कोई योजना नहीं, सिकोड़ कर रखने लग रही है, बाथरूम के लिए भी जगह नहीं है। और बोलो। अच्छा साहब, इसका मतलब तो हम ये लगा सकते हैं कि जो ये गाँव की ग्राम सभा की जमीन जान लग रही है, इसमें SC समाज का राइट भी साथ के साथ जान लग रहा है, कुछ ना कुछ तो नुकसान हुआ है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ आ जाए, एक मानसिक सोच हुआ है। ठीक है, ये जैसे आप जागरूक हो, ठीक है, आप नहीं मानते इन चीज़ें नहीं, लेकिन जो ज़्यादा जागरूक है नहीं या मैनुपुलेट करे जहाँ हैं, देखो मैनुपुलेट हर एक जात बरादरी में, हर एक पार्टियाँ में हुआ है, हर एक धर्म में भी हो। ठीक है, कोई संघ बना रहा है, कोई पार्टी बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो मैनुपुलेट ही करते हैं। तो आपको SC जो समाज है वो थोड़ी हमने मैनुपुलेटिंग ये चीज़ देखी। ठीक है, उसने पर्सनल मत लियो कि ज़्यादातर के कहूँ भाई हम तो है ना, ठीक है, दबे उड़ हैं, दबे उड़ हैं। देखो दबे उड़ मान लो भाई पैसे तो होंगे, दे ही तो होंगे, लेकिन दिमाग तो अपना ही है। तो दिमाग के हिसाब से हमने स्टेटस और ऊपर ला गए, खुद भी मेहनत नहीं करनी चाहिए। पहले क्या था जी, यो विचार खत्म नहीं करना चाहिए हम दबे उड़ को ना, हम दबे उड़ ऐसा जी दबे उड़ यूं थे। अब क्यों, मतलब थोड़ी उम्र में काम का बोझ, घर चलाने का बोझ, और किसी जो आर्थिक स्थिति जिसकी ठीक है उसका ओपन माइंड हो जाएगा। हम तो दब गए ना, क्योंकि हम काम करें कि कागजात पड़ेंगे, हम यूँ देखें अपने बच्चा ने पाला है इसलिए हम दबाव मांगे, इसलिए दबा कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि हमें को मौका नहीं मिला। हमारा हाथ ना तो हमारे बच्चों का खुलने दिया, ना हमारे पेरेंट्सों का खुला, क्योंकि हम तो उसी से भाई भैंस पाल दो, 5 भैंस रख लो, भाई लड़के की शादी करनी, ये करना, शादी ब्याह की तरफ कोई इतना मतलब शिक्षा की तरफ भी इतना प्रसार नहीं रहा है। ये तो सहज शिक्षा प्रसार हुआ है तो ये बच्चे पढ़ने लग गए। सब आखिरी सवाल आपका, आपके इतने राइट हैं, देखो हक आपके, किसी ना किसी ने तो मारे ही है। एक आदमी पाओ नहीं गा, एक संस्थान नहीं पाओगा, पूरे सिस्टम ने लुटे हो आप। ठीक है, कागज हम देने लग रहे हैं आप तक। तो आप ये बताओ, कहीं भी आपका जो SC समाज है इसकी यूनिटी का यो फर्ज नहीं बनता कि जागरूक हो, जानकारी इकट्ठी करो और अपने हक के लिए लड़ो। बिल्कुल जी, ये जो योजनाएं हैं ना, मैं ये भी और इन लोगों को भी बताऊंगा और दिखाऊंगा। जागरूक बनो, संघर्ष करो और आगे दिखाओ और अपने हक को पकड़ो और लो, छीन लो, क्योंकि आपका राइट है। ये एक्ट बना रखा है, कोई वैसी योजना नहीं है, कोई एक्ट के द्वारा ही कोई योजनाएं सरकार पास करती होगी ना, उस एक्ट के तहत मैं जागरूक करूंगा। और आप भाई साहब, आप प्रेस के जरिए इस समाज को उठाओ और ये योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा बखान करिए। इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ आपको। ठीक है भाई साहब, के साहब ने सवाल पर छोड़ दी बात, इस सवाल का जवाब हम देंगे कि यह कवरेज 3 या 4 दिन और चलेगी आसपास के और गाँव में। उसके बाद हम एक कॉन्फ्रेंस करेंगे बढ़िया वाली, और उसमें जो हमारे मैन हैं, ठीक है, पारस त्यागी जी, वो डिटेल से समझाऊंगे कि इनमें किसने कहाँ घोटाला करा और ये राइट SC समाज को वापस कैसे मिल सकते हैं। तो पहली चीज़ तो होगी यह, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने खुद भी जागरूक बनना पड़ेगा, आपके हक आपने खुद भी लेने पड़ेंगे। 8 साल पहले की जो स्कीम है, अगर 8 साल पहले की स्कीम आप चल रहे हैं
तो जो 8 साल पहले बच्चे थे वे ईब तक मान लो भाई 20, 22 या 25 साल के हुए होंगे, 15 साल के आसपास हो, तो उन मतलब एक भी बेरोज़गार नहीं होना था इनके ज़रिए। वो तो बहुत अमीर होना था, उनको लोन भी मिलेंगी, नौकरी भी मिलेगी, काम धंधे भी सिखाए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। 3-4 गाँव में घूम लिए, अभी और कवरेज देखते हैं कि वहाँ के क्या हालत हैं, क्या पता 1-2 पॉलिसी वहाँ पर लागू हो रही हो। नमस्कार दोस्तों।